वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट फैसिलिटीज़ के ऊपर। दो तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं, एक कहलाती है फंडेड फैसिलिटीज़ और एक कहलाती है नॉन फंडेड फैसिलिटीज़। इसको फंडेड बेस्ड लोन भी कहते हैं और नॉन फंडेड बेस्ड लोन भी कहते हैं। बेसिकली ये लिया जाता है बिजनेस बोरोवर्स की तरफ से, बिजनेस एंटिटीज़ की तरफ से लिया जाता है उन एंटिटीज़ से जो लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे नॉर्मली बैंक्स जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पेन से लिखा हुआ नोट जो कि मैंने खुद लिखा है, और इसके अंदर हमने बिजनेस बोरोवर की दो कैटेगरीज आपको बताई हैं। एक कैटेगरी आपके पास लिखी हुई है फंडेड फैसिलिटी। फंडेड फैसिलिटी के अंदर क्या होता है मैं आपको सरसरी बता दूं। फंडेड फैसिलिटी के अंदर बैंक डायरेक्टली आपको पैसा दे रहा होता है बिजनेस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो इसको कहते हैं फंडेड फैसिलिटी। ये ज़्यादातर लिया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए। पर्सनल कैपेसिटी के अंदर भी ये दोनों कैटेगरीज आप अगर एनालाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। बुनियादी डिफरेंस क्या है? फंडेड फैसिलिटी में बैंक आपको डायरेक्टली पैसा दे रहा होता है, वो कहलाता है फंडेड फैसिलिटी। जबकि नॉन फंडेड के अंदर बैंक आपको डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहा होता, लेकिन बैंक आपके लिए एजेंट बन जाता है, आपके लिए गारंटर बन जाता है, ताकि आपको कहीं से कोई चीज़ लोन की सूरत में या कोई भी सर्विस या कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी हवाले से अपने बिजनेस के लिए, वो फैसिलिटी आप अवेल कर सकें। लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर बैंक आपका एजेंट बना हुआ होता है, आपके पेमेंट को कंफर्म कर रहा होता है। तो ये दो तरह की मेजर आपको डिफरेंसेस होपफुली समझ में आ गई होंगी। फंडेड फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, आप डायरेक्टली लोन को ले लेते हो, पैसे को ले लेते हो, जबकि नॉन फंडेड के अंदर बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आपके बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहा होता है। इसके डिफरेंसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे, दोबारा एक दफ़ा क्विकली रिव्यू करते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन में क्या लिखा था जनाब, हमने भी डिस्कस किया। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस वेयर फंड्स आर डिस्बर्स्ड। ये किसमें होता है? फंडेड फैसिलिटी में आपको डायरेक्ट पैसे मिल जाते हैं। जबकि नॉन फंडेड फैसिलिटी में क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस वेयर फंड्स आर नॉट डिस्बर्स्ड इमीडिएटली बट इन्वॉल्व गारंटीज और कमिटमेंट। जहाँ पे बैंक आपकी गारंटी दे रहा होता है, बैंक आपके लिए कमिटमेंट दे रहा होता है। इसकी मिसालें आप नीचे अगर सेकंड डिफरेंस में देखें तो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसमें आता है बैंक गारंटी, जिसमें आता है लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी, जिसमें आता है परफॉर्मेंस गारंटी। ये सारी गारंटीज़ कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। किसके बिहाफ पे? कस्टमर के बिहाफ पे, ताकि उसका वो काम जो पेंडिंग है, जिसके लिए रिक्वायर्ड है, वो फुलफिल हो सके। जैसे बैंक गारंटी जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर जो लोग लाइसेंस लेने जाते हैं तो वहाँ पे बैंक गारंटी रिक्वायर्ड होती है। एलसी जो है वो आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम फंडेड फैसिलिटी के एग्जांपल की बात करें तो आपके पास लोन आ जाता है, कैश क्रेडिट आ जाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो आपको बैंक दे रहा है। यहाँ पे बैंक ऐसे गारंटर काम नहीं कर रहा, बल्कि बैंक आपको डायरेक्ट फंड प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड डिफरेंस के ऊपर अगर हम आ जाएं, जो कि है फंड यूटिलाइजेशन। यहाँ पर पैसे की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है? बैंक आपको डायरेक्ट पैसे दे रहा है और बोरोवर डायरेक्ट जो है वो उसको यूटिलाइज कर रहा है। जबकि नॉन फंडेड में क्या हो रहा है? बैंक कमिट कर रहा है, गारंटी दे रहा है कि भाई अगर मेरा बोरोवर या आपका बोरोवर अगर से बैंकरप्ट हो जाता है, वो नहीं पे कर पाता है, तो उस सूरत में हम आपको वो पैसे पे करेंगे। नंबर 4 पे है इनकम फॉर द बैंक। बैंक के लिए फंडेड फैसिलिटी में इनकम क्या है जनाब? इंटरेस्ट है, ठीक है। जबकि नॉन फंडेड के अंदर बैंक के लिए क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, उसके लिए फीस है या जो कमीशन उसका बनता है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, वो उसका क्या है? एज अ सोर्स ऑफ इनकम है। आगे हम अभी और डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 5 डिफरेंस इज रिस्क टू द बैंक। ठीक है, रिस्क टू द बैंक का क्या मतलब है जनाब अली? रिस्क टू द बैंक का मतलब है फंडेड फैसिलिटी के अंदर रिस्क का रेशो क्या है बैंक के लिए? तो रिस्क का रेशो यहाँ पे हायर है। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट उसको पैसे हाथ में थमा दिए हैं, अब वो पैसे आपको वापस करेगा तो ही वो रिस्क ख़त्म होगा, और रिस्क रेट यहाँ पे ज़्यादा होता है। नॉन फंडेड के अंदर रिस्क रेट लो होता है क्योंकि थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए कौन? आपका बोरोवर, तो फिर रिस्क इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क के चांसेस कदरे कम होते हैं फंडेड फैसिलिटी की निस्बत। अच्छा, फंडेड फैसिलिटी के अंदर बोरोवर पे क्या इम्पेक्ट आता है? देखिए, फंडेड फैसिलिटी में बोरोवर का एकदम से जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ होता है, जबकि नॉन फंडेड के अंदर बोरोवर की लाइबिलिटी तब इंक्रीज़ होती है अगर वो अपने वादे को पूरा ना कर पाए। तो एलसी के अंदर उसने कोई चीज़ इंपोर्ट की है, पेमेंट टाइम पे ना कर पाए, तो उस सूरत में उसकी ऑब्लिगेशन फिर बढ़ जाती है। वो डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन, ठीक है। वहाँ पर बैंक की भी ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है प्लस बोरोवर की बढ़ जाती है। लेकिन बोरोवर अगर टाइमली ना कर पाए तो फिर उसकी जाहिर सी बात है ऑब्लिगेशंस और ज़्यादा हो जाएंगी। इसके बाद है यूसेज पर्पस।
फॉर वर्किंग कैपिटल, एसेट परचेजेस और कैश नीड्स। फंडेड फैसिलिटी आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होती है, जैसे आपको चाहिए कोई वर्किंग कैपिटल 2-3 दिन के लिए बैंक से आपने ले लिया, कोई एसेट परचेज करना है, कोई कैश की नीड है, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। जबकि नॉन फंडेड फैसिलिटी के अंदर पर्पस होता है ट्रेड, कोई कमिटमेंट आगे देनी है, कोई गारंटी देनी है। एग्जाम्पल सिचुएशन दोबारा से एक आपको बताई गई है। फंडेड फैसिलिटी में बिजनेस ने 10 लाख रुपए लिए टू बाय मशीनरी। नॉन फंडेड में बिजनेस ने 10 लाख का लेटर ऑफ क्रेडिट लिया है ताकि वो अपने माल को एक्सपोर्टर के ज़रिए से इंपोर्ट करा सके। आई होप कि आपको डिफरेंसेस क्लियरली समझ में आ गए होंगे फंडेड फैसिलिटी एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी के दरमियान। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि यहाँ हमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।